हेलो एवरीवन। शुभान शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का एक टॉपिक है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आइए इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं कि इनकम क्या होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब जो भी आपका आय होता है वो खर्च प्लस बचत बचत के इक्वल होता है। दोनों का सम के बराबर होता है। अब हमको अगर मान लीजिए बचत निकालना हो कि बचत कितना रुपए का हम सेविंग किए हैं, तो आय में से खर्च को घटा लेते हैं। बचत हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर खर्च निकालना हो तो आय माइनस बचत कर लेते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इनकम है 100 रुपया और आपका एक्सपेंडिचर है 70 रुपया, तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा? तो सीधे 100 में से 70 घटाएंगे तो 30, यही आपका सेविंग हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर इनकम 100 रुपया है आपका और सेविंग 40 रुपया है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आप 100 में से 40 घटा दीजिएगा, यानी 60। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A man spent 30% of his income of clothes, 25% fruits, 20% books, or 5% other. If total saving is 2000 rupees, then find his total income. एक आदमी अपनी आय का 30% कपड़ों पर, 25% फलों पर, 20% किताबों पर और 5% अन्य पर खर्च करता है। यदि कुल बचत 2000 रुपये है तो उसकी कुल आय क्या होगी? तो जैसे मान लीजिए यहाँ इनकम आप 100 मान लीजिए, 100 हुआ, और इनकम का 30% कपड़ा पर खर्च करता है, 25% फल पर। ये शेष का नहीं है, यहाँ शेष नहीं लिखा हुआ है। इनकम का ही 25% फल पर, 20% किताब पर, 5% अन्य पर खर्च करता है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, 100 का 25% 25 हो जाएगा, और 100 का 20% 20 हो जाएगा, और 100 का 5% 5 हो जाएगा। यानी 30 25 55 20 75 और 5 80। यानी 80 रुपया वो खर्च किया तो बचाया कितना? 20 रुपया। जाहिर सा 100 में से 80 यानी 20 सेविंग हो गया। ये 20 रुपया नहीं बचाया, वो कह रहा है क्वेश्चन में 2000 बचाया। कितने गुना पे है? 100 गुना पे। तो मेरा तब बोल रहा है कि उसके कुल आया, तो कुल आया मेरा 100 रुपया है, तो 100 गुना 100 यानी 10,000 रुपया। उसके कुल आय कितना है? 10,000 रुपीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैन स्पेंड 70% of his income of mango. His income increased by 20%. Then its expenditure it also increased by 20%.
फाइंड एक्सपेंडिचर चेंज परसेंटेज इन हिज सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 70% आम पर खर्च करता है। सॉरी, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में व्यय परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ हम इनकम 100 मानेंगे, 100 लेते हैं, कुछ जल्दी बढ़ने के लिए आसानी से निकल जाता है 100 पर, और परसेंटेज की तुलना 100 पर ही की जाती है, इसीलिए आप कुछ भी मान सकते हैं, बट आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकम 100 रुपया है, हमने मान लिया। मैन स्पेंड 70%, यानी 70 रुपये वो खर्च कर दिया। 100 का 70%, 70 रुपये। सेविंग कितना हुआ? 30, इसमें से घटा लिया, 30 हुआ। अब कह रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज, मतलब जो ये 100 रुपया था, अब इनका 20% इंक्रीज हुआ, यानी 100 का 20%, 20, और 100 में 20 जोड़ देंगे, इंक्रीज हुआ है, तो टोटल 120। ये न्यू रेशियो, न्यू हो जाएगा, मतलब न्यू इनकम हो जाएगा ये। अच्छा, और फिर कह रहा है कि देन इट्स एक्सपेंडिचर इट ऑल्सो 20% इंक्रीज। इसका जो एक्सपेंडिचर है ये भी 20% बढ़ गया, यानी 70 का 20% कितना होगा? 7 दूनी 14, अभी 70 में 14 हम जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 34। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है तो 120 हो जाएगा, 12 7 84, यानी 20% इंक्रीज हो, यानी 84। पहले 70 रुपया था, 84 रुपये। तो कह रहा है फाइंड एक्सपेंडिचर चेंज, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो हम जान रहे हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर कटा लेते हैं तो सेविंग बचता है, यानी 84, 16 इधर और 20 उधर, 36, 36 हुआ न्यू सेविंग, पहले 30 था। तो कितना का इंक्रीज हुआ चाहे घटा, तो हम देख रहे हैं यहाँ इंक्रीज हुआ कितना का? 6 का। और कोई भी चीज का इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, प्रारंभिक प्रारंभिक उसका जो वैल्यू होता है उस पर हम निकालते हैं। तो +6 का यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कितने पर? 30 पर, तो 100 पर कितना? 5, 20, यानी 20% का इंक्रीज हुआ। आइए इसको जल्दी बनाते हैं। यहाँ फिर 20% निकाल के जोड़ना पड़ रहा है टोटल का, देखते हैं इससे भी शॉर्ट बनेगा। जैसे हमने शुरू में इनकम मान लिया, तो सेकंड मेथड है, मेथड वही है, बट थोड़ा लिखने का स्टाइल दूसरा है। जल्दी लिखेंगे, स्टेप उतना लंबा लंबा नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर 70 रुपया है, तो 30 रुपया सेविंग हो गया उसका। अब कह रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ, तो हम डायरेक्ट 20% निकाल देंगे, यानी 100 का 20%, 20% 20 हुआ, ये इंक्रीज हुआ। और यहाँ 20% दे रहा है इसका, ये भी इंक्रीज दे रहा है, 7 दूनी 14, ये भी प्लस में है, यानी इंक्रीज वैल्यू है। तो 20 इनकम है और 14 एक्सपेंडिचर है, तो जो मेरा सेविंग आएगा वो बढ़ते हुए में आएगा, क्योंकि यहाँ इनकम का वैल्यू ज़्यादा है, प्लस में है, और एक्सपेंडिचर 14 है, तो 20 में से 14 गया 6। ये क्या है? बढ़ा हुआ मेरा एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो 6 बढ़ा है किस पे? 30 पे, तो 100 पर कितना? 20% इंक्रीज किया, ये भी। अब देख रहे हैं कि इससे जल्दी बन रहा है। यहाँ आपका 20% निकालिए, 120%, तब फिर उसमें ऐड कीजिए, घटाइए, यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, if his income is increased by 30%, then his expenditure is also increased by 30%. Find the percentage change of the saving. एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, और उसका खर्च भी 30% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। हम जो इस क्वेश्चन में सेकंड लास्ट वाला मेथड लगाए हैं, इससे बनाएंगे। इनकम हम 100 ले लेते हैं,
क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ सेविंग हो गया। इनकम 100 मान लिया और 80% खर्च कर दिया, यानी 80 100 का 80%, 80 हुआ, 20 रुपया बचा लिया। अब कह रहा है कि हिज एक्सपेंडिचर हिज इनकम इंक्रीज 30%, यानी जो इसका इनकम था 30% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी 100 का 30%, 30 इंक्रीज हुआ। और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 30% इंक्रीज हुआ, यानी 8 का 24, ये भी इंक्रीज हुआ। तो 30 में से 24 घटाएंगे कितना होगा, +6। ये बढ़ा हुआ है तो +6 मेरा बढ़ा हुआ है किस पे, 20 पे, क्योंकि प्रारंभिक सेविंग 20 था। तो 20 पचे 6 पचे 30, यानी 30% क्या हुआ, सेविंग मेरा बढ़ गया। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनकम भी 30% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ रहा है, तो मेरा सेविंग भी 30% बढ़ रहा है। आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि यहाँ 20% इनकम बढ़ा है, एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ा है, तो सेविंग भी 20% बढ़ रहा है। यानी आप एक चीज यहाँ समझे, यहाँ नोट लेके लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम इनकम लिख दे रहे हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दे रहे हैं, और यहाँ सेविंग लिख दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा है पिछले क्वेश्चन में कि जितना इंक्रीज कर रहा है इनकम में, और उतना अगर एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज कर रहा है सेम, जैसे 30-30 है, तो मेरा सेविंग भी 30% से बढ़ेगा। यानी अगर आप यहाँ 20% बढ़ा रहे हैं इनकम, और अगर एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ा रहे हैं, तो फिक्स है कि मेरा सेविंग भी 20% से बढ़ेगा। यहाँ अगर मान लीजिए 83/3% ही आप इंक्रीज कर इनकम में, तो 83/3% भी इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर अगर, तो मेरा सेविंग भी 83/3% इंक्रीज होगा। यानी अगर x% आप इनकम बढ़ा रहे हैं, तो x% अगर एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो फिक्स है कि x% ही सेविंग भी बढ़ेगा। y% अगर बढ़ा रहे हैं इनकम, तो y% अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो उसके इसमें सेविंग भी y% ही बढ़ेगा। तो अब यहाँ नोट लिख सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल, जैसे अगर सेविंग भी बढ़ा रहे हैं सेम परसेंट से, और सेम परसेंट से इनकम भी बढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर भी सेम परसेंट से बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो दो वेरिएबल दो वेरिएबल को सेम परसेंट से बढ़ाएंगे तो अंतिम अंतिम तीसरी भी उतने परसेंट से बढ़ेगी। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि कोई भी मतलब दो वेरिएबल को आप जितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो मेरा तीसरा जो है, जैसे 3 टर्म है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इस 3 टर्म में से जो तीसरा बच जाएगा, जो पहले बढ़ाया घटाया हुआ उसमें चर्चा नहीं होगा, वो उतने ही परसेंट से बढ़ेगा या घटेगा, सेम। आइए कि अगले, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम, आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आइए फिर से बता देते हैं कि 20% से अगर इनकम बढ़ रहा है,
तो 20% से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए 20% से इनकम बढ़ा रहे हैं, 20% से सेविंग बढ़ा रहे हैं, तो 20% भी मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सेम इस पे भी देखें कि 30% से अगर इनकम बढ़ा है तो 30% से सेविंग भी बढ़ाएंगे तो 30% से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सब में सेम सेम परसेंट से बढ़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज 10,500 and his expenditure is 9,000. If his income increased by 14% and his expenditure also increased by 7%, then find percentage change in his saving. एक आदमी की मासिक आय 10,500 है और उसका खर्च 9,000 है। उसकी आय 14% बढ़ जाती है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए पहले इनकम लिखते हैं। इसको दो मेथड से देखेंगे। पहले आते हैं बेसिक से, उसके बाद इसका भी शॉर्ट आपको बताएंगे। हो गया इनकम से एक्सपेंडिचर सेविंग। मेरा इनकम कितना दिया है 10,500, इसमें से 9,000 मतलब खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो बचा कितना 1,500। 1,500 हम सेविंग किए। अब क्या कर रहे हैं इसमें कि 14% अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं इसमें आय में इनकम में, तो इसका 14% निकाल देंगे, यानी 10,500 का 14% निकालेंगे, 14×5 = 70 और 14 यानी 11,970 यानी 11,970 मेरा इनकम बढ़ा। और एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा रहा है 7%। अगर 7% बढ़ रहा है तो 963 ऐसा ही लग रहा है आपको, यानी 630 बढ़ा, यानी 9630 हुआ। और सेविंग कितना बढ़ेगा, तो सेविंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे, हटा लेंगे, यानी ये हो जाएगा 40, 9 से 6 हो गया 3, इसमें होगा 2 यानी 2340 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले सेविंग 1,500 था और अब 2340 हो गया, तो कितने का इंक्रीज किया है 15 8 23 यानी 840 का। कितना पे इंक्रीज हुआ, प्रारंभिक जो सेविंग था यानी 1,500 का, तो परसेंटेज का साइन लगाना है तो दोनों 100 यानी कट गया, इसे कटाएंगे तो 1,500 पे कट जा रहा है। 15 5 75 और 9 15 6 90 यानी 56%। 56% से सेविंग मेरा बढ़ रहा है। ये तो हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक। आइए हम सेकेंड मेथड जाते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मेथड जानते हैं। पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर जो दिया है उसका रेशियो ही क्यों नहीं निकाल लेते हैं। 10,500 दिया है, 9,000 दिया है, 2 जीरो से ये हो जाएगा कितना 15 7 15 6, यानी मेरा इनकम 7 था, एक्सपेंडिचर 6 है, तो सेविंग 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, यानी अरे जब एक में गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो गुना 100 गुना 100 यानी 700 यानी 600 यानी 100। अब देख रहे हैं 14% बढ़ा रहा है मेरा इनकम, तो 700 का 14 हम परसेंट डायरेक्ट निकालेंगे, 1400 का 98, यानी 98 मेरा क्या हुआ है 98 क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, 98 मेरा इंक्रीज हुआ है। अब इसमें एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है 7% यानी 742, ये बढ़ा हुआ है, 42 बढ़ा, तो 98 मेरा इनकम बढ़ा हुआ था और 42 मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, तो मेरा सेविंग कितना हो जाएगा 98 में से 42 घटाएंगे, छः 6 8 2 6 हो गया, यहाँ 9 में से चल गया 5। हाँ तो
56 मेरा बढ़ा हुआ है, तो 56 मेरा बढ़ा हुआ है किस पे? प्रारंभिक सेविंग पे, यानी 100 पर, तो गुने 100, यानी 56%। आप देख रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस से भी हमने निकाला है, मतलब 56%, और हम शॉर्ट कर दिए जो इनकम था और एक्सपेंडिचर का रेशियो था, उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, सबसे छोटा से छोटा रेशियो में। तो मेरा आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जल्दी निकाल निकाल भी लिए, और सोल्व कैलकुलेशन भी इजी हो गया मेरे लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आइए अब कुछ आपको इसमें से कल क्या क्या बताएंगे हम बता दे रहे हैं। कल हम बताएंगे आपको कि कैसे, जैसे प्राइस अगर आपका बढ़ेगा, मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है, तो आपका क्वांटिटी कम मिलेगा, क्वांटिटी कम मिलेगा। और कैसे प्राइस आपका घट रहा है, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। और ये भी होता है कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस जब बढ़ता है, बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आपका एक्सपेंडिचर खर्च भी बढ़ेगा। आपका अगर प्राइस अगर घट गया, आपका मान लीजिए प्राइस अगर घट गया, तो आपका एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा। जितना इनकम आएगा उतना ना खर्च कीजिएगा आप। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल हम देखेंगे कि हाँ, कि घर की जैसे पर चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया, अगर तो मान लीजिए हम अपने खर्चा को कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर में सेम रहे, कोई खर्च पर असर न पड़े। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट हमको दिखाते नहीं रखते हैं। जय हिंद।